नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधी कुलश्रेष्ठ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान से आज आपके सामने डाउन सिंड्रोम के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। डाउन सिंड्रोम होता क्या है? डाउन सिंड्रोम यानी इसका दूसरा नाम है 21st ट्राइसोमी। 21 ट्राइसोमी मतलब इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन जिसमें कि क्रोमोसोम्स में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है, स्पेशली द 21 पेयर जिस पे एक एक्स्ट्रा कॉपी अटैच हो जाती है और यू कैन से एन एरर ऑन द 21st क्रोमोसोम। जनरली इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी हैव 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बट इन डाउन सिंड्रोम वी हैव 47 क्रोमोसोम्स। सो इट इज़ अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। इसका कोई कारण आज सच नहीं है कि मेल इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन और द फीमेल के कारण हुआ। ये कभी भी कैसे भी हो सकती है। मोर ऑफ इट इज़ जेनेटिक, जीन से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वंशानुगत तो नहीं, कहीं किसी फैमिली पैटर्न में हो। इसका एज सच कोई पर्टिकुलर कोई भी कारण नहीं अभी तक फाइंड आउट हुआ है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स में मदर एज को बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर में रखा गया है। मदर एज इफ इट इज़ एक्सीड मोर देन 35 तो शी इज़ इन हाई रिस्क, उसमें डाउन सिंड्रोम बेबी का हाई रिस्क ज़्यादा होता है। अगर प्रेवलेंस इंसिडेंस की बात करें तो डाउन सिंड्रोम हमारे यहाँ 1 in 800 लाइव बर्थ्स पाया जाता है, यानी 800 में से एक बच्चा हमारे यहाँ डाउन सिंड्रोम हो सकता है। मोर ऑफ बॉयज़ में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स रेशियो, बॉयज़ में प्रोमिनेंटली पाया जाता है। लक्षण की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम कौन है और क्या है, तो जो फेस स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि देयर इज़ सम डिफरेंस। जब भी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है तो उस टाइम पे भी डायग्नोज होता है कि क्लिनिकल सिम्टम उसके बच्चे के देखने में आते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ब्रॉड फोरहेड, माथा जो है थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ और ब्रॉड होगा। ऑब्लिक पैल्पेब्रल फिशर, आंखें जो हैं बादाम की तरह से होंगी। लो सेट ईयर्स, कान छोटे होंगे और लो सेट हेयर लाइन होगी। फ्लैट नेजल ब्रिज होता है, जो नाक है उनकी बैठी हुई होती है। प्रोट्रूडेड टंग होती है, टंग बाहर की तरफ होती है और उस पर बहुत सारे फिशर्स होते हैं, गहरी लाइन होती है, बेवाइयों की तरह लाइन होती है, जिससे कि उनको बोलने में दिक्कत होती है। ज़्यादातर मुंह खोल के रखते हैं, जीभ बाहर निकाल के। स्वेलोइंग में भी दिक्कत होती है, हस्की वॉइस होती है, होर्स एंड हस्की वॉइस होती है, भारी आवाज़ होती है। स्वेलिंग में दिक्कत होती है। देन उनके जो हैंड्स और फीट होते हैं वो पैडी होते हैं। क्रीजेज लाइंस जो होती हैं बहुत कम होती हैं, सिंगल लाइन होती है, बहुत ज़्यादा लाइंस ऑब्जर्वेबल नहीं होते। बहुत शॉर्ट स्टेचर होता है, फ्लैबी होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं, शॉर्ट स्टेचर होता है, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। लाइफ स्पैन की बात करें तो इट इज़ अराउंड 50 to 70 रेंज लेता है। थियोरेटिकल अगर हम इन थ्योरीज जो भी हमारे अभी तक रिसर्च में मेंशन्ड है, इट इज़ अप फ्रॉम 50 to 70 एज रेंज तक इनकी लाइफ स्पैन मिलती है। जो अटैच्ड एसोसिएटेड कंडीशंस डाउन सिंड्रोम में मिलती हैं वो है, वन इज़ मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज़ प्रिडोमिनेटली हमें मिलता है। सेकेंड इज़ एपिलेप्सी, फिट्स की शिकायत होती है। थर्ड इज़ कंजनाइटल कार्डियक एनोमलीज, हार्ट में कोई इशू हो सकता है, हार्ट कंडीशंस हो सकती हैं। देन स्पीच का इशू हो सकता है, बोलने में उन्हें दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है, गेट पैटर्न बहुत नॉर्मल नहीं होता बिकॉज ऑफ द हाइपोटोनिया ऑफ मसल्स, यानी उनकी जो मसल टोन होती है वो लूज होती है। अगर हम छोटे बेबी को देखें तो जस्ट लाइक फ्लॉपी बेबी, रबड़ का गुड्डा, इस तरह से वो बच्चे प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर हम इन सारी कंडीशंस को देखें, नाउ वील मूव टू ट्रीटमेंट पार्ट, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम क्लिनिकल सिम्टम देख लेते हैं, भांप लेते हैं, जब भी न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो वहाँ पीडियाट्रिशियन होते हैं, वो अंदाज़ा वहीं से लग जाता है कि बच्चे में दिक्कत है। देन उसमें और क्या क्या कंडीशन एसोसिएटेड मिल रही हैं। इफ़ ही हैज़ हैविंग एनी कार्डियक इश्यूज़ तो उसको कार्डियक स्पेशलिस्ट पे भेजा जाता है। अगर कहीं माइलस्टोन्स डिले हैं, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उठना बैठना चलना सारा उसका डिले होता है, समझने में दिक्कत होती है, एज अप्रोप्रिएट समझ नहीं होती है, तो साइकोलॉजिस्ट पे असेसमेंट के लिए भेजा जाता है। हमारे पास जब आते हैं तो माइक्रो असेसमेंट करते हैं, बिहेवियरल एनालिसिस करते हैं कि बिहेवियर इश्यूज़ क्या हैं, कितनी उनकी स्ट्रेंथ्स हैं एज अकॉर्डिंग, कितनी उनकी क्षमताएँ हैं और कितनी उनकी लिमिटेशंस हैं, कितनी उनकी कमियाँ हैं। उन कमियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इधर थ्रू बिहेवियरल थेरेपी, थ्रू कॉग्निटिव थेरेपी, उनको क्या क्या हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो भी हमारे गोल्स हम डिसाइड करते हैं
वो एज अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा है, एज एंड द लेवल ऑफ IQ, छोटा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सबसे पहली नीड क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग आना चाहिए, तो हम उस पर काम करते हैं। बीच में थोड़ा और बड़ा बच्चा है तो 10 साल तक का बच्चा है तो उसके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, थोड़ा बहुत एकेडमिक्स होना चाहिए, उस पर वर्क करते हैं। बड़े बच्चों पे हम वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। देन द लेवल ऑफ मेंटल इम्पेयरमेंट भी वेरी करता है। मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ डाउन सिंड्रोम मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करती हैं, बट इफ़ इट इज़ सिवियर तो हम सिवियर के अकॉर्डिंग गोल्स डायरेक्ट करते हैं। इफ़ इट इज़ माइल्ड टू मॉडरेट तो मोर ऑफ हम एजुकेशन को प्रेफर करते हैं कि थोड़ा इनको कॉन्सेप्ट्स भी सिखाए जाएं जो कि इनके वोकेशनल ट्रेनिंग में इनको हेल्प करें। एंड द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दीज ट्रेनिंग्स, जो भी हम इनके गोल्स बनाते हैं, चाहे वो ADL में इनको इंडिपेंडेंट करना है, चाहे इनके करिकुलम इनको सिखाना है, चाहे वोकेशनल सिखाना है, ताकि इनकी मेन स्ट्रीमिंग सोसाइटी में हो पाए, ये भी हमारी तरह और आपकी तरह सोसाइटी में स्टैंड कर पाएँ, अपना अर्न कर पाएँ, अपनी बात को रख पाएँ। स्पीच थेरेपी की मदद से इनकी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाता है, स्पीच को इम्प्रूव करा जाता है। बहुत सारी जो भी कंडीशन जैसे कार्डिक है तो उसको ट्रीट करा जाता है, मेडिसिनल जो भी थेरेपीज चाहिए उसको ट्रीट करा जाता है, एपिलेप्सी में भी मेडिसिन का ही ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ें गाइड करी जाती हैं। देयर आर मेनी स्कूल्स, NGOs जो डाउन सिंड्रोम्स में बच्चों के लिए वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे ये बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं। डाउन सिंड्रोम्स बहुत हैप्पी गो लकी चाइल्ड होते हैं, बहुत ही फन लविंग होते हैं, म्यूज़िक लवर होते हैं, डांस लवर होते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी मूवी डाउन सिंड्रोम्स बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रेजेंट करा, वो है सितारे ज़मीन पर, जिसमें उन्होंने अपनी सारी स्किल्स को दिखाया कि कितना वो बाकी लोगों से सिमिलर होते हैं। थोड़ी बहुत लिमिटेशन है बट बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, वो भी हमारे आपकी तरह बराबरी में आ सकते हैं। बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में वर्क हो रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग पे। बहुत सारी कंपनीज़ और होटल इंडस्ट्री इनको हायर कर रहे हैं, जहाँ पे ये काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय। सो दिस इज़ अ बिग चेंज इन आवर सोसाइटी। जब भी हम एक डाउन सिंड्रोम बेबी के लिए बात करते हैं तो उसमें हमें 2-3 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। वन इज़ द क्लिनिशियन और द थेरेपिस्ट पार्ट, जिसके पास भी वो बच्चा जाता है ट्रीटमेंट के लिए। फैमिली, जिसका सबसे पहला रोल है, फैमिली अगर एफर्ट देती है तो वो बच्चा इम्प्रूव करता है। एंड येस ऑफ कोर्स द सोसाइटी, अगर सोसाइटी में को सपोर्ट मिले तो मेन स्ट्रीमिंग ईजी होती है, इंक्लूजन ईजी होता है और ये बच्चे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द पर्पस इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस कि इन बच्चों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।